देखो स्टूडेंट, आप यकीन मानना, ये जो पाठ नंबर 3 है ना हमारे पास, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें से हर साल बोर्ड के एग्जाम में 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इतना इंटरेस्टिंग और अच्छा पाठ है, अगर आपने इसे सही तरीके से पढ़ लिया तो आपके 8 से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और आपको पता है कि हमें 70 में से 23 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, लेकिन 10 नंबर तो हमें यही वाला पाठ दे देगा। इतना बढ़िया पाठ। और पाठ नंबर 3 में हमें प्रश्नावली मिलती है 6, 3.1, 3.2, 3.3, इस तरीके से 3.6 तक हमें प्रश्नावली मिलती है। और सारे सवाल ज्यादा कठिन नहीं है, अच्छे हैं। और आज हम प्रश्नावली 3.1 के सवालों को सॉल्व करना शुरू करेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए। अब देखो स्टूडेंट, दो चर वाले रैखिक समीकरण से पहले हमें समझने की जरूरत है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्या मतलब होता है। देखो, एक चर, इसका मतलब है एक का तो एक ही रहेगा। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल होते हैं हमारे ए से लेकर जेड तक, चाहे वो छोटी एबीसीडी हो या फिर बड़ी। जैसे मैंने लिखा एक्स, तो ये हमारा एक चर बन गया। मैंने लिखा वाई, ये भी हमारा एक चर बन गया। मैंने लिखा ए, ये भी हमारा एक चर बन गया। तो आगे समझ में, एक चर वाले का मतलब संबंधित, लीनियर इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं रैखिक। और इसका अगर हम मतलब देखें तो एक घात वाला। अब ये एक घात क्या होती है, ये आपने पिछले पाठों में सीख लिया होगा। जैसे हमारे पास लिखा है एक्स, तो ये एक रैखिक चर हो गया, क्योंकि इसके ऊपर एक की घात है। एक की घात लिखी हो या ना लिखी हो, उसके ऊपर एक की घात हमेशा रहती है। तो ये हमारा एक रैखिक चर हो गया। अगर मैंने यहां लिखा है 2x, तो x के ऊपर कितनी घात है, एक, तो ये भी हमारा एक चर हो गया। और समीकरण का मतलब होता है इक्वेशन, इंग्लिश में कहते हैं। और जिस किसी भी सवाल में बराबर आ जाता है वो हमारा समीकरण बन जाता है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी पूरी इंग्लिश देखें तो बनता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये लिखे कैसे होते हैं वो समझो। जैसे मेरे पास लिखा है x + 4 बराबर में 6, तो ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो गया। कैसे, देखो एक चर आ रहा है इसमें, तो एक चर है, रैखिक है क्योंकि इसके ऊपर एक की घात है, तो ये रैखिक है। समीकरण का मतलब बराबर लग गया इसमें, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब दूसरी बात, ये जितना हिस्सा बराबर से इस साइड दे रखा है इसे कहेंगे LHS, और इस वाले हिस्से को कहेंगे RHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये हमेशा LHS और RHS पर ही वर्क करता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो या टू वेरिएबल हो, कैसा भी सवाल हो, पर आपको LHS RHS पता होनी चाहिए। आपकी समझ में ये तो आ चुका होगा, एक चर वाले रैखिक समीकरण। मैंने आपको डिटेल में हर एक शब्द का मतलब सिखा दिया। अब हम समझते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। अब जैसे हमारे पास ये पहला सवाल लिखा है, x + 4 बराबर में 6, और यहां से हमें करना क्या है कि x की क्या वैल्यू आएगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ये कौन सा समीकरण है। ये है एक चर वाला रैखिक समीकरण। x की जगह पर अगर ऐसे लिखा होता y + 4 बराबर में 6, तब भी ये हमारा एक ही चर होता, क्योंकि इस पूरे सवाल में एक ही चर है, यानी कि y, तो एक चर हो गया। अब हमें इसे इस तरीके से सॉल्व करना है कि x या फिर y का क्या मान आएगा वो बताना है। तो आपको सिंपली स्टेप याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम x को सॉल्व करें, ये सवाल जो दे रखा है x + 4 बराबर में 6, तो यहां से x को ही रखेंगे। तो x को रखने का मतलब है कि इसके बराबर में, गुणा में, जोड़ में, घटाव में जो भी संख्याएं दे रखी हैं, जो भी टर्म दे रखी हैं, उनका पक्षांतर कर देंगे इधर उधर। तो अब हमें x को रखना है, तो पहले लगाएंगे बराबर, और 6 जहां था वहीं रहा। अब हम इस 4 को इस साइड लाएंगे, तो आपको पता है कि यहाँ ये प्लस का है, तो जब ये दूसरी पार जाएगा इसका पक्षांतर होकर, तो ये -4 बन जाएगा। इसका मतलब हम इनके हर बार चिन्हों को बदल देंगे, ये याद रखना आप। तो x बराबर क्या वैल्यू मिलेगी, 6 में से 4 गया तो 2, तो x की वैल्यू 2 मिल गई। अब हमें चेक करना है कि भैया जो हमने वैल्यू निकाली है x की, क्या वो सही आ रही है या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण को यहां लिख रहे हैं। तो x की जगह पर 2 रखेंगे, 2 + 4 बराबर कितना होगा, 6। तो 6 बराबर 6 हो गया या नहीं, बस
इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे करना है। ऐसी अगर आपने y की वैल्यू निकाली होती तो y के लिए भी ऐसे ही कर देते, ठीक है। अब मैं आपको एक और कठिन सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे मेरे पास लिखा है 2x - 3 बराबर में 5। अब ये पहले से अलग है, यहाँ x अकेला था, यहाँ x के साथ एक नंबर है 2, वो भी गुणा में, ये आपस में गुणा में दिख नहीं रहा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 गुणा x, तो ये लंबा हो जाएगा लिखने में, तो हमने डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.x, ये भी यही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब हमें 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले 2x को ऐसा ही लिखा रहने दो, बराबर में जो दे रखा है उसे ऐसे ही लिख दो, और जो भी वैल्यू इस साइड में दे रखी है इसको इधर ले आओ। इधर लाएंगे तो ये प्लस में बन जाएगी, और अगर इस साइड से यानी कि RHS से इधर लाते तो इसका भी चिन्ह हमें बदलना पड़ता। तो 2x बराबर कितनी वैल्यू मिल गई हमें? 8। लेकिन अभी यहां पर सवाल खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, और ये किसकी निकली है? 2x की। तो x की निकालने का मतलब है कि x के साथ जो भी गुणा में दे रखा है वो सारी चीज को बट्टे में पहुंचा दो दूसरी संख्या के, कुछ इस तरीके से। तो 2 बट्टे में आ जाएगा, अब काटेंगे तो 4 मिलेगा। तो यहां से x बराबर सर हमें 4 मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हमें एक चर वाले रैखिक समीकरण में x की वैल्यू को निकालना पड़ता है। लेकिन अभी हमने जो सवाल को सॉल्व किया वो सही है या गलत वो चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि x की जगह पर 4 रख देंगे, तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 मिलेगा, और इस 3 को इस साइड पे पहुंचाएंगे तो 5 + 3 हो जाएगा। तो देखो 8 बराबर में 8 आ गया। इसका मतलब हमने जो सवाल किया है वो सही है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपकी समझ में एक चर वाले रैखिक समीकरण अच्छे से आए होंगे। अब हम समझते हैं कि 2 चर वालों में क्या कॉन्सेप्ट लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूं। इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब क्या है? सबसे पहले समझते हैं 2 चर। 2 का मतलब 2 हो गया। चर को आपको मैंने अभी बताया था वेरिएबल कहते हैं इंग्लिश में, और चर होते हैं ABCDXYZ। तो इस सवाल में हमें 2 चर मिलेंगे, या तो XY मिल जाए, या फिर AB मिल जाए, या फिर YZ मिल जाए। यानी कि 2 चर मिलने वाले हैं, 2, A से लेके Z तक कोई सा भी हो सकता है। वाले रैखिक का मतलब आपको पता है 1 की घात होगी, इन सबके ऊपर दिखाई नहीं देगी, हमेशा 1 की घात होगी। जैसे मैंने x लिखा तो ये हमारा x एक चर हो गया, लेकिन इसके ऊपर 1 की घात है, वो हमें दिख नहीं रही, इसी को रैखिक कहते हैं। और समीकरण का मतलब बराबर हो गया, ठीक है। इसके सवाल किस फॉर्म में होंगे वो समझ लो। जैसे a1x + b1y बराबर में c1, और दूसरी इक्वेशन किस टाइप से होगी? a2x + b2y बराबर में c2। और इसका एक और रूप हो सकता है लिखने का, a1x + b1y + c1 बराबर में 0। और इसका एक और रूप हो सकता है लिखने का, a2x + b2y + c2 बराबर में 0। तो आप देख रहे हैं, या तो आप इस तरीके से लिख दो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, या इस तरीके से लिख दो। अब ध्यान से देखो, एक x है और एक y है, 2 चर हो गए या नहीं? और ये a1 b1 और ये c1, या फिर a2 b2 और c2, ये सारे हमारे नंबर्स हैं। नंबर्स वो नंबर्स जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके के, ये सारे नंबर्स हैं। तो हकीकत में सवाल कैसा लिखा मिलेगा हमें? कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा, जैसे 2x + 3y बराबर में 5। तो देखो a1 की जगह 2 हो गया, x दे रखा है, b1 की जगह यहां पर 3 हो गया, y दे रखा है, और c1 की जगह 5 हो गया। दूसरा समीकरण मिलेगा हमें 3x - 4y बराबर में 5। तो आप देखिए यहां पर a2 की जगह हमारा हो गया 3, b2 की जगह हो गया -4, और c2 की जगह हो गया 5। एक चर होता था तो उसमें हमें एक ही इक्वेशन मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमें 2 चर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 2 इक्वेशन मिलेंगी, एक x की मिलेगी और एक y की मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये जो प्रश्नावली 3.1 है, इसमें हमें सवालों को 2 तरीके से सॉल्व करना है, और वो दोनों तरीके ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला तरीका है हमारे पास बीजगणितीय विधि, ठीक है, और दूसरा तरीका है हमारे पास ग्राफीय विधि। दोनों तरीके मैं आपको अभी बताता हूं बेसिक डिटेल से, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इनमें से एक सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम में या कॉलेज के एग्जाम में जरूर मिलेगा 4 नंबर का, तो ध्यान से समझना। बीजगणितीय विधि समझने से पहले बीजगणित का मतलब समझो। ऐसे सवाल जिनमें a से लेकर z
जेड तक कुछ भी आ जाए, जैसे एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, ऐसे सवाल हमारे बीजगणितीय कहलाते हैं। जैसे हमने एक सवाल लिखा था 2x + 3y = 5, तो ये जो हमने सवाल लिखा है ये हमारा बीजगणितीय सवाल है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का। तो इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे उसी को हम बीजगणितीय विधि कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, कैसे करेंगे वो हम पहले सवाल में सीखेंगे, पर ऐसा समझ लो कि इस सवाल को जो ये लिख रखा है ये बीजगणितीय सवाल है, दो चर वाला रैखिक समीकरण, इसको सॉल्व करना ही बीजगणितीय विधि कहलाएगी। अब समझते हैं ग्राफिकल विधि। ग्राफीय विधि का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अक्षों के बारे में। जैसे मेरे पास ये लाइन खींची है, तो ये जो सीधी लाइन है इसे कहेंगे यहाँ पर एक्स अक्ष और इसको कहेंगे एक्स डैश अक्ष। अब ये क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो हम पाठ नंबर 7 में सीखेंगे, निर्देशांक ज्यामिति में बहुत डिटेल में। फिलहाल के लिए आप ऐसी समझ लो मोटी मोटी बातें। एक लाइन खींची है सीधी, वो एक्स अक्ष होती है और पीछे वाला हिस्सा एक्स डैश अक्ष होता है। फिर एक ऐसे लाइन खींची होगी, इसका मतलब दो लाइनों के 4 हिस्से। तो ये जो लाइन यहां से आ रही है ऊपर से इस तरीके से, इसको कहते हैं वाई अक्ष और इसको कहते हैं वाई डैश अक्ष। अक्ष को इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखना। और एक और मतलब होता है इसका अक्ष का धुरी, तो आप धुरी भी याद रख सकते हैं, जैसे एक्स धुरी, एक्स डैश धुरी, वाई धुरी, इस तरीके से। तो हमें करना क्या होगा कि यहां से ये जो इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि यहां से हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा और कुछ संख्याओं को इस तरीके से मिलाना पड़ेगा। वो मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में, इसी को हम ग्राफीय विधि कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपकी समझ में ये सब कॉन्सेप्ट आया होगा बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 के सभी सवालों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।